अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो लीडर है वो एक यंग लड़का, वो लड़का ही है, वो मेरी तो मुझसे तो आधी उम्र का है वो, उसका नाम है मंजूर पश्तीन। ठीक है, तो दोस्तों 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप पता नहीं है भी कि नहीं है, पर इनको उठा के ले जाते हैं, इनको मारते पीटते हैं, इनको नंगा करते हैं, इनको शेम करते हैं, इनके उस हाल में वीडियोस बनाते हैं। मोहसिन दावर है, अली वजीर है, ये लोग कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी स्टेट ने सुना नहीं, वो ये कह रहे हैं, अब मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मंजूर पश्तीन की। ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारे भाइयों को, बाप को, बेटों को, दोस्तों को, यारों को उठा के आप ले गए, वो हैं कहां, उनकी कब्रें कहां हैं, हमें ये बता दो। उन्होंने गलत क्या करा, हमें ये समझा दो कि साहब ये दहशतगर्द थे इसलिए हमने इनको उठा दिया। कुछ तो होगा ना, आपने कोई आपकी वजह होगी जिस वजह से आपने इनको उठाया, राइट? जो आपने माइनिंग कर रखी है सिविलियन एरियाज में, आपने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, आप उनको हटा दो। जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स ले रखे हैं उनको छोड़ दो। तो दोस्तों जो आप देखिए ना, इंटरलिंक हो जाता है मामला, जो अलग अलग मामले इंटरलिंक हो जाते हैं। आज की तारीख में जो मंजूर पश्तीन कह रहा है वो एग्जैक्टली वही चीज महारंग बलोच कह रही है, और ये दोनों कह रहे हैं वही चीज मजीद ब्रिगेड कह रही है, क्योंकि मजीद ब्रिगेड या फिर बीएलए कह लो, बीएलए की मांगे क्या हैं? जो ये पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है, इनकी मांग क्या है बीएलए की? बीएलए की मांग यही है जो मजीद ब्रिगेड ने एक्शन करा है, राइट? ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़ के रखे हैं उनको छोड़ो, जो डिसअपियर्ड लोग हैं जिनको आपने गायब कर दिया, जो सालों साल पता नहीं जिंदा हैं, मर गए, किस जेल में पड़े हैं, कौन सी कब्र में सड़ रहे हैं, कीड़े उनको खा रहे हैं, बता दो कहां पे हैं। यही मांग रहे हैं। और आप उनके डिमांड्स देखिए, उनकी डिमांड्स यही हैं। किसी बलोच ने यह नहीं बोला कि हमने तुम्हारे 100 बंदे वो कर लिए, हॉस्टेज रख लिए हैं पाकिस्तानी फौज के, आईएसआई के, और तुम एक काम करो कि हमें इतने पैसे दे दो, तुम हमें पैसे दे दो। पैसे की तो डिमांड है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो तुमने हमारे यार दोस्त मार दिए उनकी कब्रें कहां हैं, कुछ तो बताओगे हमें, कुछ समझा दो हमें कि साहब ये मर गया, यहां पे ये था, लड़का था, इसका नाम XYZ था, ठीक है, कोई भी नाम, वो यहां पे दफन है, हमने उसको मार दिया क्योंकि हमें शक था वो दहशतगर्द है। कोई बात नहीं साहब, आपने मार दिया, उसकी कहीं ना कहीं कब्र होगी, कहीं ना कहीं आपने उसको दबाया होगा, दफनाया होगा, ये बता दीजिए कि हम वहां पे नमाज जनाजा पढ़ लें और फिर अपने दिल को तसल्ली दे दें कि जो हमारा भाई था, हमारा बेटा था, वो मर गया या उसको मार दिया। ये भी नहीं कर रहे आप उनको क्लोजर भी नहीं दे रहे। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी चल रही है, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है, रोज के रोज खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो रहे हैं, रोज के रोज, और पाकिस्तानी पागल चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में क्यों नहीं हुई? अगर किसी मुल्क के, अगर किसी देश का इतना मिसगाइडेड प्रायोरिटी है, या उनकी प्रायोरिटीज इतनी मिसगाइडेड हैं, फिर ऊपर वाला, मैं कहता हूं पाकिस्तान को अल्लाह भी नहीं बचा सकता, अगर अल्लाह चाहे तब नहीं बचा सकता इनको, क्योंकि ये खुद के ऊपर तेल छिड़क के तीली लगाने वाली कौम है। ये अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। इनको चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में होनी थी, पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया आईसीसी का कब दिन। यार ये नॉर्मल कंट्री बनने की कोशिश मत करो जब तुम हो अब नॉर्मल। वहां पे पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही है, वहां पे बलोच अटैक पे अटैक कर रहे हैं, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इट इज हैमरिंग यू अपसाइड डाउन, मार मार के आपका सुअर बना रहे हैं पूरी की ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, दिस इज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। दोस्तों ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, 44% ऑफ पाकिस्तान इज जस्ट बलूचिस्तान। 44% पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान है। आप खैबर पख्तूनख्वा को और जोड़ दो इसमें, पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं। मैं पीओके की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, और मैं गिलगिट बाल्टिस्तान की बात नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी। जो पाकिस्तान है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, ठीक है जी, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों ये जो पूरा वाकया हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आज मैंने सोचा कि देखिए ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है ना, इसके ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो क्यों रहा है? हमारा मीडिया ये नहीं समझा रहा कि ये हो क्यों रहा है, क्यों ये लोग भड़के हुए हैं, क्यों ये लड़के जो हैं, बलोच लड़के जो हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं,
14, 15, 16 साल की उम्र में हथियार लेके पहाड़ों पे भाग जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। और मेरी एक छोटी सी शिकायत भारत से भी है, अपने देश से। देखिए साहब, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या समझेगी, दुनिया कभी खुश नहीं होगी। हमारा फर्ज है कि हम अपने बलोच भाई बहन की मदद करें, पैसे से, किसी भी तरीके से, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। वी मस्ट हेल्प द बलोच। मैं कई सालों से ये बात कहता चला आ रहा हूं, आज दोबारा बोलूंगा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बिल्कुल पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने देयर शुड बी अ बलोच एम्बेसी इन एग्जाइल। आपको बनाना पड़ेगा यहां पे, जैसे आपने पूरी जब हिज होलिनेस द दलाई लामा आए थे, देयर इज अ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उसी तरीके से बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल विद देयर एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना चाहिए। आपको एक बिल्डिंग लेनी चाहिए लंदन में जहां पे बलोच हों, आपको ब्रसल्स में करना चाहिए, राइट? आपको वॉशिंगटन डीसी में करना चाहिए। 4-5 जगह आपको बलोच लड़कों को ट्रेन करके, इंटेलेक्चुअली ट्रेन करके, मैं हथियार की ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, उनको बलोच तो हजारों साल से उनके पास हथियार है, उनको कोई आपसे हथियार की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ठीक है? दे आर वेरी गुड। इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको आप फीस दीजिए उनकी हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, बड़े बड़े लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां से उनको पढ़ाइए बलोच स्टूडेंट्स की। इंडियन गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर देयर स्कॉलरशिप्स कि जाओ बेटा, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो। उसके बाद पुट देम इन ऑल दीज एम्बेसीज, पे देम वेल, अच्छा उनको पैसा दीजिए। आप पॉलिसी बनाइए गवर्नमेंट की। जस्ट इमेजिन 50 to 60 बलोच यूथ, राइट, एम्बेसी इन एग्जाइल, वॉशिंगटन डीसी, वहां पे काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे, हु कैन स्पीक लैंग्वेजेस, इंग्लिश बोल सकते हैं अच्छी, फ्रेंच बोल सकते हैं, इंटरनेशनल, राइट? यही चीज ब्रसल्स में, यही चीज लंदन में, यही चीज न्यू दिल्ली में। आपको इस तरीके से 4-5 वर्ल्ड कैपिटल्स में या बड़ी बड़ी ऐसी जगहों में आपको बलोच यूथ डालने चाहिए। ये जो पाकिस्तानी कहते हैं बलोचिस्तान को हथियार दिए, आपको लगता है कि बलोचों को हमसे हथियार चाहिए? आपको लगता है पश्तूनों को हमसे हथियार चाहिए? हमसे ज्यादा हथियार शायद उनके पास है, और आज से नहीं, हजारों साल से वो यही काम कर रहे हैं यार। दे डोंट नीड मिलिट्री ट्रेनिंग। यहां पे तो बलोचिस्तान में बच्चा पैदा होता है, हाथ में AK-47 होती है उसके। हम क्या उसको हथियार देंगे यार? हम क्या हथियार देंगे उसको? हम क्या उसको ट्रेनिंग देंगे? तुम लोगों ने जुल्म इतना उसके ऊपर कर दिया कि वो खुद ढूंढ लेता है हथियार। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, चाहिए। आप फंड करिए, आप एक बजट बनाइए, $1 बिलियन ईयर, $1 अरब एक साल में, बहुत छोटा सा अमाउंट है। इट्स अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ नहीं है। दिट शुड बी द बलोच फंड। हर साल उनके खर्चे, उनके ट्रैवल, एंड दे शुड गो। फिर ये जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर ये जाएंगे कैम्ब्रिज, फिर ये जाएंगे MIT, फिर ये जाएंगे दुनिया भर के थिंक टैंक्स में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में, और लोगों को बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान क्या जुल्म कर रहा है इनके ऊपर। बलोच को आपका जहां पे आप कह रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, यहां पे बलोचों को आपका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। वाई डोंट वी टॉक अबाउट बलूचिस्तान? वाई डजंट आवर फॉरेन ऑफिस टॉक अबाउट बलूचिस्तान एवरीवेयर कि बलोच के ऊपर जुल्म हो रहा है? हमें बोलना चाहिए। उनके जितने भी वीडियोस हैं, जितनी भी प्रूफ हैं, रोज के रोज आप हर एक एम्बेसी में भेजिए। आप कॉन्फ्रेंसेस करिए। नई दिल्ली में होना चाहिए, भारत मंडपम के अंदर, जो G20 का वेन्यू है, जहां पे मैंने भी करवाया था द चाणक्य, वहां पे होना चाहिए। बलूचिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बलूचिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है दुनिया भर के। आपने एम्बेसी के लोगों को बुला रखा है, हाई कमीशन के लोगों को बुला रखा है, सब लोग वहां पे बैठे हैं, फॉरेन सर्विस वाले लोग बैठे हैं, फॉरेन थिंक टैंक्स को आप बुलाइए कि बलूचिस्तान के ऊपर एक हम लोग इवेंट कर रहे हैं, आइए कवर करिए। पूरा ग्लोबल मीडिया को बुलाइए, BBC, CNN सब कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बलोच अपनी आजादी के लिए अपने सर कटवा रहे हैं, ठीक है? दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर एवरीथिंग, देयर फ्यूचर, बिकॉज दे वांट टू बी फ्री, और हम लोग यहां पे हाथ धर के बैठे हैं। दिस इज नॉट फेयर। हम लोग ठीक नहीं कर रहे। वी नीड टू सपोर्ट बलूचिस्तान। $1 बिलियन ईयर, सिर्फ $1 अरब, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, बट वी मस्ट डू इट। बस इतना ही बोलना था दोस्तों।